Yes, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Let's start today's class. अब वॉल्यूम आ रही है ना बेटा सबको? बेटा वॉल्यूम आ रही है क्या? Okay, okay. Yes, ma'am. Let's start today's class. Yes, Sharma, Om Prakash. परिधि. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. कल नहीं आए थे ना आप क्लास में? आज मैम लेट क्यों आई हो? बेटा आज चल नहीं रही थी क्लास, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी. अच्छा मैम ठीक है. ओके. यस बेटा, चैप्टर हम कर रहे थे कौन सा? प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. ठीक है, आज 3 बच्चे ही हैं. पहले वाली क्लास में तो काफी बच्चे थे, 7-8 स्टूडेंट्स थे जब इंग्लिश की क्लास में. तो चलो मैम 7. हाँ, बाकी आप कहाँ गए सारे बच्चे पता नहीं. प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. बेटा कल भी मैंने सोचा था इसको वापस समझा दूंगी आज, क्योंकि कल 2 स्टूडेंट थे, तो आज भी वही हाल है, 3 स्टूडेंट्स ही हैं. या तो क्लास थोड़ी लेट हो गई, इस वजह से बच्चे चले गए, अब आ रहे हैं धीरे धीरे वापस. हितांशी थोड़ी सी बेटा, ये एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का इशू था, इसलिए क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी. यस, आ जाओ बेटा जल्दी से. हितांशी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बेटा हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे. प्लांट्स सबने देखे हमारे आसपास होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी अर्थ पे बहुत जरूरी है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं. तो प्लांट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं. और प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. देखो कुछ बड़े प्लांट्स भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं. उन सब प्लांट्स को अलग अलग नाम से जानते हैं हम. जैसे कि जो टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. लाइक मैंगो है, बनियन है. ठीक है, ये वाले प्लांट बड़े बड़े जो होते हैं ये ट्रीज होते हैं. इनकी स्टेम भी क्या होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मोटा तना होता है ना इनका. नाउ श्रब्स एक होते हैं स्मॉल प्लांट्स, जिनका स्टेम क्या होता है? सॉफ्ट होता है. ठीक है, स्टेम क्या होता है? सॉफ्ट होता है, और ज्यादा हाइट में भी बड़े नहीं होते हैं. मतलब ठीक जैसे कि रोज का प्लांट हो गया, इस तरह से ये होते हैं श्रब्स. हर्ब्स कौन से होते हैं? जिनकी स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और वो बहुत स्मॉल होते हैं. मतलब इतने हो सकते हैं, इतने हो जाते हैं, इतने ज्यादा बड़े नहीं होते हैं. हर्ब्स में जैसे कि मिंट आ गया, स्पिनच, पालक का हो गया, जैसे इसके अलावा तुलसी का हो गया. ठीक है, क्रीपर्स कौन से होते हैं? और क्लाइंबर्स. क्रीपर्स होते हैं और एक होते हैं क्लाइंबर्स होते हैं. क्रीपर होते हैं इस तरह जिनको, जो कि ग्राउंड के सहारे आगे ग्रो करते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पे आगे ग्रो करते हैं, जैसे हमारी बेल होती है, जैसे मेलन की हो गई, वाटरमेलन की हो गई. ठीक है, पंपकिन की हो गई. इस तरह से क्लाइंबर कौन से होते हैं? दैट प्लांट दैट हैव टू नीड सपोर्ट, जिनको कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है. जैसे कि अंगूर की बेल होती है, ग्रेप वाइन होती है, और इसके अलावा मनी प्लांट जो होता है, मतलब एक सहारा चाहिए होता है. एक छोटा सा लकड़ी का डंडा लगा दो या कुछ भी, किसी पेड़ के सहारे, दूसरे इस तरह से सहारे से वो क्या करती है? क्लाइंब करती है, आगे बढ़ती है, ग्रो करती है. तो ये तो हो गए थे टाइप्स हमारे. कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? तो ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, और क्लाइंबर्स होते हैं. देन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. अब जो प्लांट होते हैं, प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. एक प्लांट होता है तो उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लाइक कौन कौन से, कल हमने इनकी बात की थी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ये देखो, ये डायग्राम कल भी मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के. वैसे तो 2 होते हैं. देखो, एक तो हो गया शूट, एक हो गया रूट.
तो रूट जो होती है वो क्या होती है, ग्राउंड से नीचे, जमीन से नीचे का जो पार्ट होता है, जैसे ये वाला, ये हमारी ग्राउंड है, जमीन है, इसके नीचे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट, दैट इज कॉल्ड रूट। एंड व्हाट इज शूट? शूट बेटा बाकी ऊपर जो जो पार्ट्स होते हैं ये सारे हम इनको शूट कहते हैं, शूट में आते हैं। शूट कंसिस्ट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये तो हो गई हमारी स्टेम, ओके, ये हो गई लीव्स, ये हो गया हमारा फ्रूट, ये हो गया हमारा फ्लावर, ये हो गई हमारी ब्रांचेस। इन पार्ट्स की कल हमने बात की थी बेटा, समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टैंड? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप अगेन पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया। बेटा प्लांट के पार्ट समझ में आ गए सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं, और ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट होते हैं इसे शूट में आते हैं। वो शूट में कौन कौन से होते हैं? स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते हैं। चलो इसके बाद में हमने कल बात, ये सारा मैंने कल पढ़ा दिया था, लेकिन कल ये 2 स्टूडेंट थे इसलिए मैंने सोचा आज फिर से रिपीट कर देते हैं, बट फिर आज फिर वो धर्मेश भी ऐड हुआ है। अरे धर्मेश कल कहाँ थे आप? परिधि कल कहाँ थे? कल क्लास में नहीं आए थे ना? मैम कल आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही मैम कल, मैम यस, कल हमारे फंक्शन था। ओके बेटा, ओके। देन टाइप्स ऑफ रूट। अब देखो ये क्या होती है, ये रूट होती है, आपने देखी होगी घर में जैसे प्लांट्स लगाते हो, प्लांट्स बाहर से जब लेके आते हैं उनके नीचे जड़ें होती है ना, वही तो हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं, फिर उसके बाद में वो ग्रो करता है प्लांट। देखा है ना, सबने देखा होगा प्लांट लगाते हुए, तो घर सबके घरों पे होते हैं ज्यादातर। यस मैम। सबने देखा है। रूट्स देखी है Yes, सबने, ma'am. कैसी होती है? ऐसे धागे की तरह होती है, लंबी लंबी सी, ऐसे पतली पतली सी, जमीन के नीचे होती है। तो बेटा रूट्स भी 2 टाइप्स की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, फर्स्ट टैप रूट एंड सेकंड फाइब्रस। फर्स्ट कौन सी होती है? टैप रूट होती है। कौन सी होती है बेटा? टैप रूट। देखो टैप रूट कैसी होती है, ये मान लो जमीन है, जमीन के नीचे ये बड़ी सी रूट है, अब इसके देखो एक बड़ी सी रूट होती है लंबी सी, फिर उसके चारों तरफ ऐसे रूट्स निकलती हैं, ये होती है टैप रूट। मतलब इसमें एक मेन रूट होती है, ये वाली एक बड़ी सी, ये मेन रूट होती है, ठीक है। बाकी रूट्स किस में से निकलती है? इसी में से जुड़ी हुई होती हैं। सिंगल इज द मेन रूट, दैट इज कॉल्ड टैप रूट। इस बड़ी सी ये जो रूट है एक सिंगल, इसको टैप रूट कहते हैं। कौन कौन से प्लांट्स के होते हैं, जैसे एग्जांपल दे तो हम पीस, सॉरी, पीस जैसे मटर के होती है, मस्टर्ड के होती है, इसके अलावा किसकी होती है? हिबिस्कस की होती है। हिबिस्कस देखे, गुड़हल का जो पौधा होता है, गुड़हल जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिबिस्कस, इसके रेड Yes, फ्लावर ma'am. आते हैं, व्हाइट भी आते हैं। गुड़हल का जो पौधा होता है उसके भी इस तरह की एक सिंगल मेन रूट होती है। क्या होती है? Some plants have one main root growing from Single end of the stem. One main single root growing from the end of the soil. मतलब जो ग्राउंड से कहा सॉइल के एंड तक जाती है, जिसके चारों तरफ बाकी रूट्स निकलती है। ओके, ये तो हो गई हमारी टैप रूट। नाउ सेकंड इज अवर फाइब्रस रूट। सेकंड हमारी कौन सी होती है? फाइब्रस रूट। टैप रूट हो गई, सेकंड है फाइब्रस। फाइब्रस कैसी होती है? देखो ये जमीन हो गई, पौधा तो इसके ऊपर है, प्लांट तो इसके ऊपर है, बाकी नीचे देखो किस तरह की होती है, यहां से निकलती है, यहां जमीन से शुरू होती है, अलग अलग, जैसे इसके बनाई है ना मैंने, इसी तरह से।
मतलब ग्राउंड से, स्टेम से ही थ्रेड के रूप में, यहाँ जो स्टेम है यहीं से धागे की तरह अलग अलग निकलती है। इसमें तो, उसमें तो एक बड़ी सिंगल रूट की टैप रूट में, बट इसमें क्या होता है, यहीं से स्टेम से अलग अलग धागे से निकलने शुरू हो जाते हैं, थ्रेड टाइप में आगे जाती रहती है यही। ठीक है, ये कौन सी हो गई, फाइब्रस रूट। कौन सी होगी बेटा, फाइब्रस। जैसे आपने ग्रास में देखा है, घास देखा होगा सबने, ग्रास तो सबने देखा है, इसमें ऐसे तो लंबी दूर तक फैलती रहती है, ऐसे कैसे उसकी जड़ें होती हैं जो। इसके अलावा वीट है, ओनियन है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, इनमें भी क्या होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। सेवरल थ्रेड लाइक रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सेवरल थ्रेड, थ्रेड होता है धागा, तो थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह, धागे की तरह होती है रूट्स, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेम टू एंड ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी के एंड तक जाती हैं, जो कहां से शुरू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेम टू एंड ऑफ द सॉइल। ओके, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलो अब हम किसके यस, अब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे कि रूट जो होती है, रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि रूट जो होती है वो क्या क्या काम में आती है। जड़ क्या काम में, बिना जड़ के होता है कोई प्लांट, हर एक प्लांट नो में मैम, रूट होती है ना, नो मैम। तो रूट का क्या काम होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ रूट्स, फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब बेटा रूट देखो, जड़ क्या होती है, जड़ से ही प्लांट को क्या मिलता है, खाना पीना पानी, जो सारा मिट्टी। देखो हमारे लिए, जैसे हमें जीने के लिए क्या जरूरी होता है, खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना, वैसे ही इनको क्या चाहिए होता है, सॉइल एंड वाटर। सॉइल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और सनलाइट, यही तो चाहिए होता है ना प्लांट्स को। सनलाइट से तो अपना खाना बनाते हैं, और सॉइल मिट्टी, यस मैम। मिट्टी से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, वैसे ही इन्हें मिट्टी से मिलते हैं। तो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधे तक कैसे पहुंचते हैं, वो रूट से पहुंचते हैं। रूट क्या करती है, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको पूरे ऊपर पौधे तक पहुंचाती है, पत्तों तक है, उसकी स्टेम तक है, स्टेम तक पहुंचाती है, स्टेम से लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वहां तक जाते हैं। तो रूट, सबसे पहले तो रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, सबसे पहले तो रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। सबसे पहले तो रूट क्या करती है, सॉइल के अंदर प्लांट को पकड़ के रखती है। जड़ के वजह से ही तो पौधा टिका हुआ रहता है जमीन पे, रूट की वजह से ही तो, रूट ही नहीं होगी तो प्लांट तो कैसे फिर बाहर निकल जाएगा। रूट यस मैम। होती है मिट्टी के अंदर, उसको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, किसको, प्लांट को। रूट फिक्स कर देती है प्लांट को, किसमें, मिट्टी में। तो ये तो एक काम हो गया किसका, रूट का। दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर एंड nutrients from the soil। हम जो पौधों को पानी देते हैं वो जमीन पे ही तो देते हैं, जो हम वाटर देते हैं प्लांट्स को वो कहाँ देते हैं, जहाँ पौधा लगाया उसकी जो मिट्टी होती है उसी पे तो देते हैं। तो वो पानी कहाँ जाता है, नीचे जमीन में जाता है। जमीन में कहाँ जाता है, रूट्स के पास में। रूट्स क्या करती है, उस वाटर को, वाटर और सॉइल, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर को कहाँ पहुंचाती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, और बाकी जो प्लांट होता है ना ऊपर, ये रूट्स हो गए नीचे, प्लांट तक, ऊपर जो प्लांट है हमारा, इस प्लांट तक कौन पहुंचाएगा, रूट्स पहुंचाएंगी। जो भी पानी हमने डाला
कोई भी पानी हम डाल रहे हैं जो भी यहाँ, और जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है और जो वाटर है उसको पत्तों तक, फ्लावर तक, फ्रूट्स तक, स्टेम तक पहुंचाने का काम कौन करती है? रूट करती है। ओके, मतलब इन तक खाना कौन पहुंचाता है? रूट्स पहुंचाती है। ओके बेटा, समझ में आ गया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अभी तो बेटा टाइम ओवर होने वाला है। देखो इसके बाद में ये तो रूट्स के फंक्शन हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे शूट के बारे में। शूट में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं? शूट में क्या क्या शामिल होते हैं? बात की थी हमने स्टेम होती है, तना जो होता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है, ये सारे शूट में आते हैं। तो बाकी हम जो पढ़ेंगे, हमने बात कर ली रूट की। रूट कहाँ होती है? अंडर द ग्राउंड होती है। अब ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कौन कौन सा भाग होता है प्लांट का? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इनके बारे में बात करेंगे हम, अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर दूंगी तो ये बड़ा सा टॉपिक है, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टेम कैसे क्या होती है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड। बेटा आपके साथ में जो और बच्चे बाकी क्लासेस लेते हैं ना, आपके पास कोई नंबर हो या आपके वो फ्रेंड हो ना, तो उनको बोलो कि आप ईवीएस की क्लास भी सब बच्चों को लेनी है। ठीक है मैम, रिया नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही बेटा? पता नहीं मैम, चलो रिया 2-4 दिनों से नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, जैसे 6 या 7 बच्चे थे इंग्लिश की क्लास में, लेकिन अभी तो 4 ही बच्चे आ रहे हैं। इसलिए मैम, आपके आसपास हो बाकी के स्टूडेंट या आपके पास, वैसे तो उनको हम भी कॉल यस करते हैं। मैम। ठीक है, आपके भी फ्रेंड हो ना तो आप भी बताना उनको। यस मैम। चलो यस मैम। क्लास को ओवर कर रहे हैं हम यहीं पे। सी यू टुमारो। यस मैम। ओके बेटा, बाय। थैंक यू मैम। बाय, वेलकम बेटा। थैंक यू।